नमस्कार भारत एक्सप्रेस को स्वागत करुछि मु स्निग्धा। संसद रे आगत होइछि 2021-22 आर्थिक वर्षर साधारण बजेट आरंभ करबा संपर्कित खबर। संसद में उपस्थापन होइछि 2020-21 आर्थिक वर्ष पर पूर्णांग बजेट। केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में बजेट उपस्थापन कर सबु क्षेत्र को विशेष गुरुत्व देथिबा कहिसंती। वर्ष 2021-22 आर्थिक वर्ष लागि मोट व्यय अटकल रहिछि 5.54 लाख कोटी टंका। चलित बजेट में अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण प्रथम थर पर टैप रे बजेट उपस्थापन करिसंती। बजेट 6 प्रमुख बिंदु उपरे पर्यवेक्षित बोली से घोषणा करिसंती। से गुडिक हेउछि स्वास्थ्य एवं कल्याण, भौतिक एवं आर्थिक पुंजी एवं भित्तिभूमि, आकांक्षी भारत लागि सामग्रिक विकास, मानव पुंजी रे नवजीवन संचार, उद्भावन एवं गवेषणा एवं विकास तथा निम्नतम सरकार सर्वाधिक शासन। कृषि और कृषकों उन्नति पाई सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध बोली निर्मला सीतारमण घोषणा करिसंती। 2020-21 रे धान चाषी को 1.72 लाख कोटी टंका प्रदान करा जायछि। Again, an important data for paddy. The amount paid in 2013-14 was 63,928 crores. In 2019-20, this increased to 1,41,930 crores. Even better, in 2020-2021, in 2020-21, this is further estimated, and I'm saying this is further estimated because the procurement is ongoing, and therefore I can't give you the final figure. This is further estimated to increase to 1,72,752 crores. 32 राज्य केंद्र शासित अंचल में वन नेशन वन राशन लागू करा जायछि। एथिपाई 69 कोटी हिताधिकारी को फायदा मिलिथिबा अर्थमंत्री घोषणा करिसंती। स्वामित्व योजना रे 1.80 लाख लोकों को जमी पट्टा मिलिछि। चलित वर्ष यह सब राज्य को संप्रसारण करबा पई योजना रहिछि। This year, Honorable Prime Minister had launched the Swamitwa scheme. Under this, a record of rights is being given to property owners in villages. Up till now, about 1.80 lakh property owners in 1,241 villages have been provided cards. I propose during 21-22 to extend this to cover all states and union territories. मत्स्य और पशुपालन प्रोत्साहन दि जाइछि। अधिक परिमाणर माछ रप्तानी करबा पई पारादीप, कोची, चेन्नई और विशाखापट्टनम बंदर रे उन्नतीकरण करा जाउथिबा अर्थमंत्री घोषणा करिसंती। 5 major fishing harbors, Kochi, Chennai, Visakhapatnam, Paradip and Petuagarh will be developed as hubs for economic activity. We will also develop inland fishing harbors and fish landing centers along the banks of rivers and waterways. चलित आर्थिक वर्ष पर आगत बजेट रे रेल विभाग लगी बड़ घोषणा करिसंती। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रीय रेल योजना 2030 प्रस्तुत करा जायछि। रेलवे पई बजेट रे 1,10,55 कोटी व्यय बराद करा जायछि। माल परिवहन सुगम पई रेलवे रो स्वतंत्र फ्रेट कॉरिडोर जून 2022 सुधा 2टी रेल फ्रेट कॉरिडोर संपूर्ण करा जिवो। द्वितीय भरणा पाई राज्य और केंद्र शासित अंचल को मिल 2 लाख कोटी टंका और 3टी रेल फ्रेट कॉरिडोर पाई बजेट रे घोषणा होइछि। तेबे हावड़ा ठारू विजयवाड़ा हेबो ईस्ट कोस्ट रेल कॉरिडोर रेल लाइन विद्युतकरण कार्य 72% पूर्ण लक्ष्य रखा जाइछि। भारतीय रेल सेवा सह मेट्रो सिटी बस सेवा को बढ़ाइबा पई फोकस करा जाइछि। एथिपाई 18,000 कोटी टंका दिया जिवो। 37 शहर रे आउ 1060 किलोमीटर मेट्रो लाइन हेबो। कोची, बेंगलुरु, चेन्नई, नागपुर एवं नासिक रे मेट्रो संप्रसारण करा जिवो। सेबीर अधिक इकोनॉमी कॉरिडोर द्वारा इंफ्रा सेक्टर को मध्य
उन्नत करा 2022 मार्च सुधा और 11,000 किलोमीटर एनएच निर्माण लक्ष्य रखा जायछि। पश्चिम बंग पई 675 किलोमीटर हाईवे प्रकल्प लागि खर्च हेबो 25,000 कोटी टंका। Prepared and the most vulnerable section for India 2030. The plan is to create a future-ready railway system by 2030, bringing down the logistic costs for an industry is at the core of a strategy to enable Make in India. It is expected that Western Dedicated Freight Corridor and Eastern Dedicated Freight Corridor will be commissioned by June 2022. The following additional initiatives are also proposed. The Sonnagar-Gomo sections, 263 kilometers of Eastern Dedicated Freight Corridor will be taken up in PPP mode in this year itself. Gomo-Dankuni section of 274.3 kilometers will be also taken up shortly in short succession. We will undertake future dedicated freight corridor projects, namely East Coast Corridor from Kharagpur to Vijayawada, East-West Corridor from Bhusaval to Kharagpur to Dankuni, and North-South Corridor from Itarsi to Vijayawada. चलित बजेट में स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता दि जाएगी। भित्तिभूमि विकास पर 6 वर्ष में 64,180 कोटी टंका खर्च करा। नेशनल हेल्थ मिशन बाद यही अर्थ खर्च करा। नेशनल हेल्थ मिशन बाद यही अर्थ खर्च कराई कहुई। स्वास्थ्य सेवा गत वर्ष तुलन में बजेट में 137% अधिक व्यवहार करा। कोरोना वैक्सीन उत्पादन पर 35,000 कोटी व्यवहार करा। देश में 15टी हेल्थ इमरजेंसी सेंटर प्रतिष्ठा करा। भारत में WHO दक्षिण एसीय शाखा स्थापन पर व्यवस्था हेबा प्रति जिले में समन्वित परीक्षागार स्थापन हेबो बोली कहिसंती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। या द्वारा देशर गरीब लोक माने उपकृत होई पारिबे बोली अर्थमंत्री कहिसंती। The pneumococcal vaccine, a made in India product, is presently limited to only 5 states. It will be rolled out across the country. This will avert more than 50,000 child deaths annually. Honorable Speaker, I have provided 35,000 crores of rupees for COVID-19 vaccines in this year 21-22. I am committed to provide further funds if required. So the budget outlay for health and well-being is 2,23,846 crores in this BE 21-22 as against the BE of only 94,452 crores, and it marks an increase of 137%. The details of the same are at Annexure 1 of the speech. पेट्रोल और डीजेल उपरे कृषि सेस लागिथिले मध्य एहार दाम बढ़िबो नाही। केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यह स्पष्ट करिसंती। से कहिसंती पेट्रोल और डीजेल उपरे कृषि सेस लागू करा जायथिले मध्य बेसिक एक्साइज ड्यूटी एवं स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी ह्रास करा जायछि। तेणु मोट उपरे देखागले पेट्रोल किंबा डीजेल दाम बढ़िबो नाही। ग्राहकों उपरे कोनोसी बोझ पड़िबो नाही बोली निर्मला स्पष्ट करिसंती। पेट्रोल उपरे लिटर पिछा 2 टंका 50 पैसा एवं डीजेल उपरे लिटर पिछा 4 टंकार कृषि सेस लगा जायछि। आसंता काली ठारू ए नियम लागू करा जिवो। एही सेस लागू हेबा द्वारा पेट्रोल डीजेल दाम बढ़िबो बोली जे आशंका करा जाउथला ताकू दूर करिसंती केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। There are two important features of this budget. It is that we chose to spend big on infrastructure, which spans across roads, bridges, ports, power generation, and so on, need of the health sector. And even there, capacities for better health management had to be brought in the light of what we have gone through in the last year. And therefore, capacity building in health has taken a very big place in the budget. In general, spending on infrastructure, for which there is a 37% increase in the budget.
5,45,000 crores is what we are giving for this year. And health, it was also something which received something like 94,000 crores in BE of this year, has gone to 223 lakh crores. So you find big numbers in health, big numbers in 2021 साधारण बजेट को उच्च प्रशंसा करिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बजेट देशर सर्वांगीन विकासर वार्ता देछि बोली से कहिसेंती। केवल एतिକି नुहे, एथरर बजेट नुआ सुजोग आनिब एवं मानव संबल को नुआ स्तर को नेब एवं नियम एवं प्रक्रिया को सरल करी इज ऑफ लिविंग को जोर दिया जायथिबा मोदी कहिसेंती। अधिकरु अधिक नियुक्ति सुजोग सृष्टि लागे क्षुद्र मध्यम शिल्प को गुरुत्व दिया जायथिबा प्रधानमंत्री कहिसेंती। 2021 का बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया है। इसमें यथार्थ का एहसास भी और विकास का विश्वास भी है। कोरोना ने दुनिया में जो प्रभाव पैदा किया, उसने पूरी मानव जाति को हिलाकर रख दिया। इन परिस्थितियों के बीच आज का बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है और साथ ही दुनिया में एक नया आत्मविश्वास भरने वाला है। आज के बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक, हर वर्ग का समावेश भी है। हम इस बजट में जिन सिद्धांतों को लेकर चले हैं वो हैं ग्रोथ के लिए नए अवसरों, नई संभावनाओं का विस्तार करना, युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करना, मानव संसाधन को एक नया आयाम देना, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए नए नए क्षेत्रों को विकसित करना, आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ना, नए सुधार लाना। साथियों, नियमों और प्रक्रियाओं का सरल बनाकर आम लोगों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर इस बजट में जोर दिया गया है। तेज बजेट को लेकिन आम दिल्ली प्रतिनिधि शिवानंद राउत जोड़ी होती से अच्छा वर्तमान मंत्री प्रताप षडंगी शिवानंद, वर्तमान बजेट केंद्र बजेट आसवा पर ताकू नहीं मंत्री प्रताप षडंगी प्रतिक्रिया कौन आसुची? देखो सिंधा साधारण बजेट को नहीं सरकार कहते यह विकास बजेट, यह सर्वसाधारण बजेट, सर्वसाधारण हितर बजेट, किंतु कौटिना कौटि विरोधी कहते यह निर्वाचनी बजेट। तेबे आम सहित केंद्रमंत्री प्रताप षडंगी जोड़ी होती सहित आम अधिक आलोचना करवा ये बजेट को किभଳି देखती एवं सबुठु बड़ कथा हूँ एमएसएमई सेक्टर पाई किभଳି भावे बजेट रे जो भाव उपस्थापन है बजेट जो भाव अर्थ बजेट रही ताकू नहीं केते खुशी व्यक्त अच्छा शीत षडंगी प्रथमे ओटीवी को स्वागत करुच्ची। प्रथमे आपनकर प्रथम प्रतिक्रिया कौन रहिबो ये साधारण बजेट को नहीं? ये बजेट अत्यंत क्रांतिकारी बजेट, सर्वस्पर्शी सर्वकल्याणकारी बजेट। चाषी, मूलिया, शिक्षक, कृषक, युवक, व्यापारी, समस्त महिला समस्त कल्याण कलापर ये बजेट ये अप्रत्याशित कोरोना आ तज्जनित विध्वंसलार पृष्ठभूमि रे ये बजेट कला बेले समस्त मन रे नाना उद्विग्नता थिला एवं समस्त को शांत कलापरी समस्त कल्याण कलापरी बजेट बहु चिंता विचार मंथन पर बजेट प्रस्तुत होती। से आम माननीय निर्मला सीतारमण आम अर्थमंत्री और तांकर टीम को एवं माननीय प्रधानमंत्री को कृतज्ञता जनइबू जो मान मार्गदर्शन रे बजेट प्रस्तुत होती। ये बजेट रे सर्वापेक्षा अधिक गुरुत्व दि जाइए स्वास्थ्य उपरे, कारण एथर देखागला जे आमर प्रतिरोधकारी क्षमता ही आमको बंचई पारिबो। से पई रोग प्रतिरोधकारी क्षमतार वृद्धि पाई पोषण अभियान ठारू आरंभ करी जल जीवन मिशन ठू आरंभ करी सुस्थ शुद्ध पानीय जल ठू आरंभ करी पाखापाखि 3000 रूराल और अर्बान हेल्थ सेंटर रे भित्तिभूमिर विकास और अन्य सब प्रकार सुविधा सुजोग विकास पर व्यवस्था करागला। ये बजेट रे स्वास्थ्य क्षेत्र में तीनोटी दिग प्रति गुरुत्व दिखाई प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और वेलबिंग। ये समस्त
क्षेत्र में व्यापक भित्तिभूमिर विकास ପାଇଁ व्यवस्था कराई। ता छड़ा ये बजेट नाना दिगरु आमर स्वास्थ्य शिक्षा उपर गुरुत्व दी जाइए। आउ सबुठार बड़ कथा है जे आमर मानव संबलर विकास पाई ए बजेट व्यापक गुरुत्व दी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को विभिन्न स्थान में लागू करने एवं से व्यापक आर्थिक व्यवस्था करने प्राय 100 पुलिस स्कूल एवं 750 एकलव्य आदर्श विद्यालय व्यवस्था कराई बजेट रे। ए दृष्टि बजेट अत्यंत महत्वपूर्ण। ता छड़ा चाषी मूल्यार उन्नति में एनिमल हजबेंड्री डेवलपमेंट फंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड 30,000 कोटी रु 40,000 कोटी टଙ୍କା वृद्धि कराई। एमएसएमई रो बजेट गत वर्ष जहाँ थिला ताठारु 2 गुणर अधिक कराई। प्राय 15,700 कोटी टଙ୍କା रो प्रावधान एथिरे कराई। गत थर भी गरीब कल्याण योजना रे माननीय प्रधानमंत्री से अर्थनीति को न चाहिए लोक जीवन रक्षा करने बहुत योजना करते 1,70,000 कोटी टଙ୍କାର प्राय 80 कोटी लोक एतिरे खाद्य सामग्री जोगे दिया मागणार एवं सारा पृथ्वीर एत बड़ मेगा प्रोजेक्ट आउ कहीं नहीं ना ठीक से हीपरी तापर भी एमएसएमई एवं अन्यान्य ग्रोथ सेक्टर को शक्ति देवाई 20 लाख कोटी टंकार पैकेज घोषणा कराई पुणी 2 थर से अभिवृद्धि कराई। केवल एमएसएमई सेक्टर पाई 3 लाख कोटी टंकार कोलेट्राल फ्री ऑटोमेटिक लोन व्यवस्था कराई। ता छड़ा स्टैंडर्ड अकाउंट मानक स्ट्रेस्ड अकाउंट मानक भी 20,000 कोटी टंकार फंड व्यवस्था कराई। स्ट्रेस्ड फंड ता छड़ा फंड ऑफ फंड्स जरिया रे हेल्दी यूनिट मानक 50,000 कोटी टंकार फंड व्यवस्था करा जायतिला। एबे एमएसएमई रो बजेट को सरकार केवल द्विगुण करना अन्य विभिन्न क्षेत्र में ए बजेट परिमाण को वृद्धि करी सरकार एक ऐतिहासिक निष्पत्ति नहीं। से महुमाछी चाष हो किंबा रूरल इंडस्ट्री हो किंबा ट्रेनिंग फैसिलिटी हो स्किल्ड मैन पावर तैयारी करने क्षेत्र हो इनक्यूबेशन सेंटर विकास करने क्षेत्र हो सरकार व्यापक आर्थिक व्यवस्था करछंती एवं रोड मैप प्रस्तुत करछंती किमती प्रोग्राम सब इम्प्लीमेंट हेबो से पई नोडल एजेंसी एवं अन्य सब कराई। केवल एतिकी नुहे ये जो सब आर्थिक व्यवस्था कराई किसी जगह कमी किसी जगह बढ़ी जो कमी कारण हूँ गत वर्षर पैसा खर्च हो पारनी कोविड कारण से पैसा खर्च होगा बजेट बाहर मध्य सरकार आहरी अनुदान देवर व्यवस्था करें। गोटे कथा हूँ निर्वाचन होगा राज्य गुड़ को विशेष भाव बजेट फोकस कराई किंतु ओडिशा तो फोकस करागला जो निर्वाचन हम वेस्ट बेंगल कथा कहतु केरल कथा कहतु आसाम कथा कहतु से विकास हम से नहीं फोकस करागला नहीं भूल कथा। सरकार गत वर्ष जो नुआ 18टी टूल रूम कम ट्रेनिंग सेंटर वर्ल्ड बैंक सहायता रे काम चलता बाद 20टी काम बर्तमान आरंभ होगा जाऊँगी जो 20टा सेंटर भर गोटे ओडिशा राउरकेला 200 कोटी टंकार प्रोजेक्ट हो ता छड़ा 100टी एक्सटेंशन सेंटर हो जो ओडिशार 4टी अच्छी राउरकेला ब्रह्मपुर बालेश्वर इन सब ओडिशार 4टी अच्छी। आज भी से विषय सेक्रेटरी सहित रिव्यू करूँ मुझे आसिली से भी 20 कोटी टंकार एमती 6,000 कोटी टंकार ये हम ता छड़ा ओडिशा पारादीप रे गोटाए अत्यंत बृहत फिशिंग हार्बर हेबो भारत वर्ष में 5टी हेबो ओडिशा ता भितर गोटे अच्छे ता छड़ा ये सब जो विभिन्न स्कीम रही स्पेसिफिकली सीना केते जगह कहुई बाकी सब स्कीम तो ओडिशार शेयर अच्छी कारण नेशनल परिप्रेक्षी सब कहुई नेशन फास्ट को ये गुरुत्व दि जाइए। नेशन फास्ट माने इलेक्शन प्रधान कथा नुहे राष्ट्र हूँ सर्वोपरि सेटा को सब नरेंद्र मोदी को सरकार गुरुत्व दी था सेपरी गुरुत्व दी जो नेशनल हाईवे एवं अन्य रोड प्रोजेक्ट सब होशार व्यापक शेयर अच्छी एवं काली रिव्यू मीटिंग अच्छी ओडिशार मुख्यमंत्री सहित माननीय नितिन गडकरी मुझे रही यू काम हम ओडिशार जो जो सब प्रोजेक्ट नि सर मोर शेष प्रश्न रही आयकर स्लाबर कौन परिवर्तन है ना समस्त अपेक्षा कर रही किसी परिवर्तन आयकर स्लाबर देखु सरकार जो डेवलपमेंटल कार्यक्रम करेंगे से आयकर तो ने निश्चय किंतु किसी एक कथा नुहे 70 वर्ष पर्यंत लोक मान रिटर्न फाइल करने को पड़ोनी जो 70 वर्षर वयस्क लोक मैंने एवं अन्य केते क्षेत्र रिफॉर्म कराई सुतरां कराई जहाँ राज्यर देशर स्वार्थ दृष्टि लोक मान आयकर सिंप्लिफिकेशन करवा और अन्य काम कराई जो जो क्षेत्र में लोक रिहाती देवा कथा दी सरकार बर्तमान भीषण क्राइसिस भितर आर्थिक संकट भितर
सरकार चलुवा बेले आम समस्त को भी विचार करा पड़ो कि देशर विकास में अर्थर आवश्यकता अच्छे और सेटा टिकसर आसे। बहुत बहुत धन्यवाद भाବରେ जेभଳି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ଶିବାନନ୍ଦ ଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବଜେଟକୁ ନେଇକି କ'ଣ ରହିଛି ଯେଭଳି ଭାବରେ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମହିଳା ଏବଂ ଯୁବକଙ୍କୁ ଫୋକସ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ବଜେଟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ। କରୋନା ଭଳି ଏକ ସମୟରେ ଦେଶରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ଏ ଦିଗରେ ନୂଆ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ स्थापन करिबो बोली कहचंती मंत्री हर्षवर्धन। बहुत लंबे समय से जो हम लोग सपना देखते थे वो सपना साकार हुआ है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। हेल्थ एंड वेलबीइंग ऑफ इंडिविजुअल्स इसको सेंटर स्टेज मिला है। 6 प्रोमिनेंट पिलर्स की बात की वित्त मंत्री ने, उसमें टॉप मोस्ट पिलर हेल्थ एंड वेलबीइंग और जिसके माध्यम से हमारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो इन्वेस्टमेंट है वो 137% बढ़ा है, जो कि पिछले साल के हमारे बजट एस्टिमेट से 2.37 टाइम्स ज़्यादा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। चलित थरर पूर्णांग बजेट को ऐतिहासिक कहते केन्द्रमंत्री रविशंकर प्रसाद। सूचना प्रजुक्ति विद्या क्षेत्र विकास पुंजीनिवेश मोदी सरकार बेस गुरुत्व देते मंत्री रविशंकर। इस बात के लिए बहुत खुशी है कि आज हमारे आईटी और आईटी इंडस्ट्रीज में प्रमोशन के लिए 50% इंक्रीज किया गया है बजट में, और सिर्फ R&D शोध के लिए 65% का अधिक प्रावधान किया गया है, और डिजिटल पेमेंट के लिए 400% का इंसेंटिव दिया गया। तो डिजिटल इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, बाकी सब में PLI में किस प्रकार से सोच है इसको समझना चाहिए। समस्त बुलेटिन को रखा। नमस्कार।